स्वच्छ नारी स्वच्छ भारत। जी हाँ, इसी स्लोगन के साथ एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ा रहा है, जिसकी शुरुआत महिलाओं से की जा रही है, वो भी ऐसी महिलाएं जो समाज के उस तबके से आती हैं जो इस मिशन से कोसों दूर है। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड ने एमिटी यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर नोएडा के गेझा गांव में महिलाओं को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में आसपास के इलाकों से भारी संख्या में पहुंची दर्जनों महिलाओं ने भाग लिया। कार्यशाला में पहुंची महिलाओं को स्वच्छता के गुर सिखाए गए। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड की संस्थापक रुचि जैन का कहना है कि नारी की ही शक्ति होती है जो बड़े से बड़ा परिवर्तन कर सकती है। इसीलिए उन्होंने महिलाओं को ही समाज में परिवर्तन लाने के लिए चुना है और उनको स्वच्छता के गुर भी सिखाए हैं, ताकि भविष्य में यही महिलाएं हमारे समाज में और हमारे देश में बड़ा बदलाव ला सके। बहुत ही गर्व हो रहा है मुझे ये बताते हुए कि आज हमने एक कार्यक्रम किया है नोएडा के अंदर, और गेजा गांव है, वहां पे हम लोगों ने कोलैबोरेशन किया था एमिटी यूनिवर्सिटी के साथ। और हमारा जो आज का कार्यक्रम था उसके अंदर कोई 65 से लेकर और 70 औरतें इकट्ठी हुई थीं। और कहते हैं कि जब एक औरत को हम पढ़ाते हैं तो उसकी आगे आने वाली बहुत सारी पीढ़ियां पड़ जाती हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमारा जो कार्यक्रम था आज का, वो हाइजीन के ऊपर था। और हम लोग ऐसा मानना है, इनफैक्ट हमारी सोसाइटी में सभी ये लोग मानते हैं कि अगर एक औरत को हम अच्छी हाइजीन की, साफ सफाई की जानकारी देंगे तो हम लोग समझते हैं कि वो अपनी साफ सफाई का, अपने बच्चों की साफ सफाई का, अपने आसपास की साफ सफाई का, सभी चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रख सकती है। और कहते हैं कि एक पिलर होती है महिला हर घर की। ये जो महिलाएं हैं ये घरों में काम करती हैं, और देखा गया है कि बहुत ज्यादा इन लोगों को घरों के अंदर कायम करने की बहुत अच्छी जानकारी दी नहीं जाती है। और इसी सिलसिले में हम लोगों ने आज ये कार्यक्रम किया था, जहां पे इस वर्कशॉप के अंदर हम लोगों ने उनको हाइजीन किस तरीके से मेंटेन करना चाहिए घरों के अंदर जाके भी उस जानकारी दिया था। और हमारा आज का जो स्लोगन था वो भी यही था कि स्वच्छ नारी और स्वच्छ भारत। और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी 2014 के अंदर 2 अक्टूबर को एक मिशन चलाया था स्वच्छ भारत का, और उसी के साथ उन्हीं के इस स्वच्छ भारत के मिशन में अपना छोटा सा एक हमारा भी एक योगदान है। और इसी तरीके से हम आगे भी चाहेंगे। और जो औरतें भी थी बहुत चढ़ बढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया, काफी खुश थी वो सभी लोग। और इतनी खुश थी कि इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग फिर आइए, हमें और अलग अलग जानकारी दीजिए। मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में भी हम लोगों ने उनको बहुत सारा कुछ बताया कि किस तरीके से आपको अपना पीरियड्स में ध्यान रखना चाहिए, क्या चीजें यूज करनी चाहिए, आपका जो सैनिटरी नैपकिन है उसको किस तरीके से फेंकना चाहिए। कुछ लोग होते हैं वो ऐसे ही फेंक देते हैं, लेकिन ओवरऑल हाइजीन के बारे में काफी कुछ बताया। और खुशी है हमें, और इस तरीके के और प्रोग्राम करते रहेंगे हम आगे भी।